बेसिक से एडवांस एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड, कैसे आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अपना वेट घर पर ही बहुत इजीली कम कर सकते हो। मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, आप कितनी बार अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए खुद से ये बोल चुके हो, पक्का मंडे से स्टार्ट करूंगा या अगले महीने की पहली तारीख से, बस इन एग्जाम्स के बाद, इस फेस्टिवल के बाद और सबका फेवरेट 1 जनवरी से। शायद आप भी इस तरह से इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो क्योंकि आपके पास एक क्लियर पाथ ही नहीं है। आप करना तो चाहते हो लेकिन आपको लिटरली समझ ही नहीं आता कि कैसे और कहां से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा, एक कंप्लीट गाइड होगी और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना है, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करोगे एंड योर वेट लॉस जर्नी विल स्टार्ट। और कब आपका वेट कितना कम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इवन इफ यू हैव जीरो नॉलेज, जीरो मोटिवेशन एंड जीरो फिटनेस। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड एक कंप्लीट गाइड दूंगा, स्टार्टिंग विद हाउ टू स्टार्ट वर्किंग आउट फ्रॉम जीरो। व्हाई स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट आपकी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी सिर्फ लेजीनेस की वजह से नहीं होती, इट इज द बायोलॉजी ऑफ योर बॉडी। देखो, जब आप बहुत लंबे टाइम तक किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं रहते तो नेचुरली आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं और आपका नर्वस सिस्टम एक कंफर्ट की स्टेट में चला जाता है एंड अल्टीमेटली आपका ब्रेन वर्कआउट या किसी भी एक्टिविटी को एक फियर और डिस्कम्फर्ट की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए अगर आप एकदम से कोई वर्कआउट या डाइट स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से उसको रेजिस्ट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि वो किसी अनवांटेड चीज से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अपनी बॉडी को इस चेंज को एक्सेप्ट करवाना बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कैसे। स्टार्ट करते ही सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एकदम से इंटेंस वर्कआउट या एक्सट्रीम डाइट को फॉलो करना, ये सोचकर कि आपको इससे फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही चीज है जो आपके ब्रेन को कंप्लीट फियर और रेजिस्टेंस के जोन में ले जाती है और एट द एंड ये होता है कि शुरू करने से पहले ही हमारी बॉडी गिव अप कर देती है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आप करना तो चाहते हो पर कर ही नहीं पाते। याद रखो, स्टार्टिंग में आपको मोमेंटम चाहिए, इंटेंसिटी नहीं। बिगिनर्स के लिए ये 3 रूल्स को हमेशा याद रखना, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्लो एंड स्टार्ट समथिंग जो रेपिटेबल हो, मतलब जिसको आप लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओ। क्योंकि जोश जोश में 1-2 दिन के लिए आप कितना भी एडवांस वर्कआउट, कितनी भी अच्छी डाइट फॉलो कर लो, पर आपको रिजल्ट्स आते हैं कंसिस्टेंसी से। इन द बिगनिंग योर ओनली गोल इज टू शो अप। यस, दिस इज द रियल सीक्रेट। आपको 7 दिन में ही ट्रांसफॉर्म होने का गोल नहीं रखना, आप बस स्टार्टिंग के 7 दिन अपने रूटीन को फॉलो करो, चाहे वो 15 मिनट का ही रूटीन क्यों ना हो। ट्रस्ट मी, 85% लोग अपने फर्स्ट वीक में ही गिव अप कर देते हैं। तो अगर आप सिर्फ इतनी छोटी सी चीज कर पाओ तो आप उन सबसे ऑलरेडी आगे निकल चुके हो। सबसे पहले आप उठ के आराम से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद एम्प्टी स्टमक आधे से 1 लीटर गर्म पानी पियो एंड देन आपको सिर्फ ये सिंपल सा 15 मिनट का मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है। 1 मिनट नेक रोटेशंस, 1 मिनट शोल्डर रोल्स, 2 मिनट कैट काउ पोज, 2 मिनट एंकल सर्कल्स, 2 मिनट हिप सर्कल्स, 2 मिनट जंपिंग जैक्स एंड 5 मिनट स्टैटिक रनिंग या जॉगिंग। ये सिंपल सा रूटीन आपके जॉइंट्स, लंग्स और नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा, जिससे हम आगे के वीक्स में अपनी इंटेंसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज कर पाएंगे। नाउ द सेकंड स्टेप, आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद इस रूटीन को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम अपने मॉर्निंग रूटीन में थोड़ी सी इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और हमारा वर्कआउट कुछ इस तरह होगा, 10 to 15 स्क्वाट्स। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो और पूरे स्क्वाट्स नहीं कर पाते तो आप चेयर स्क्वाट्स भी कर सकते हो। एक्सरसाइज 2, 15 to 20 वॉल पुशअप्स। ये एक्सरसाइज आपकी अपर बॉडी की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी, शोल्डर मोबिलिटी को इंप्रूव करेगी। एक्सरसाइज 3, 1 मिनट स्टैटिक रनिंग। एक्सरसाइज 4, 45 सेकंड्स ग्लूट ब्रिजेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज 45 सेकंड्स जंपिंग जैक एंड लास्ट में 30 सेकंड प्लैंक होल्ड। ये रूटीन आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस और मेटाबॉलिज्म को बहुत इंक्रीज करेगा और इस रूटीन से सिर्फ 7 से 10 दिन में आपको विजिबल चेंजेस दिखने लगेंगे और आपका वेट लिटरली काफी कम हो जाएगा। अगर आप इस स्टेप तक भी आ गए तो आप ऑलरेडी 95% लोगों से आगे हो गए। थर्ड स्टेप में हम इंटेंसिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। आपने वैसे ही सुबह फ्रेश होने के बाद पहले पानी पीना है और उसके बाद अपना ये रूटीन करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज 30 to 40 स्क्वाट्स, सेकंड 10 to 15 बर्पीज, थर्ड 2 मिनट हाई नीज, फोर्थ 2 मिनट माउंटेन क्लाइंबर्स, फिफ्थ एक्सरसाइज 2 मिनट बाइसिकल क्रंचेस एंड लास्ट 2
2 मिनट प्लैंक होल्ड। अगर आप इसको वन गो में नहीं कर पा रहे तो आप 30 to 45 सेकंड्स के सेट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक बिगिनर लैडर। अब ये बिगिनर लैडर क्या चीज है? देखो, यूजुअली सब यही गलती करते हैं, किसी दिन ज्यादा एक्सरसाइज करें, किसी दिन कम, और किसी दिन एक्सरसाइज ही नहीं करोगे। स्टार्टिंग में ही अगर आप इंटेंस एक्सरसाइजेस करने का ट्राई करोगे तो आपको बॉडी पेन होगी, एक्सर्शन रहेगी और आप लंबे टाइम तक इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जल्दी रिजल्ट्स के चक्कर में आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं रह पा रहे तो किसी भी चीज का कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए ये साइंटिफिक बिगिनर लैडर फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिगिनर लैडर कुछ इस तरह से डिजाइन होती है जो हमको बताती है कि वीक बाय वीक हमको कैसे अपने रूटीन को प्रोग्रेस करना है। स्टार्टिंग विद वीक 1 15 मिनट्स अ डे एंड वेरी बेसिक मूवमेंट्स। इस पहले स्टेप का गोल होता है आपकी बॉडी को रिदम में लाना। वीक 2 20 मिनट्स अ डे एंड बेसिक टू मॉडरेट लेवल रूटीन। गोल इंक्रीज मोबिलिटी, मेटाबॉलिज्म एंड ट्रेनिंग योर नर्वस सिस्टम। वीक 3 25 मिनट्स अ डे विद मॉडरेट टू स्लाइटली हाई इंटेंसिटी। यहाँ से हमारा टारगेट होता है फैट लॉस करना, स्टेमिना बिल्ड करना एंड मेटाबॉलिज्म को और भी ज्यादा इंक्रीज करना। वीक 4 30 मिनट्स अ डे विद मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी। और यहाँ पर हमारा गोल होता है अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव करना। आप अपनी पेसिंग के हिसाब से इस वीकली रूटीन को 10 डेज के हिसाब से भी स्प्लिट कर सकते हो। एंड वंस यू रीच दिस 30 मिनट मार्क कंसिस्टेंटली, देन ट्रस्ट मी, इस पॉइंट तक ऑलरेडी आपका वेट इतना कम हो चुका होगा कि आपको बिलीव भी नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर डाइट। आपको स्टार्टिंग में एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी। Just follow these 7 golden beginner rules. First, adding protein to every meal. Second, आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है। थर्ड, आपको अपनी कैलोरीज को ड्रास्टिकली कभी भी कम नहीं करना। फोर्थ, नो डिनर आफ्टर 7 PM। फिफ्थ, आपको डेली एक फ्रूट जरूर लेना है। आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हो। सिक्स्थ, जितना हो सके आपको जंक फूड, फ्राइड स्नैक्स को अवॉइड करना है और इन चीजों को घर में बने स्नैक्स जैसे रोस्टेड पीनट्स, मखाने, चने, ऐसी चीजों से रिप्लेस करो। एंड लास्ट, आपको जितनी भी भूख होती है आपको उसका सिर्फ 80% खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी को एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स लगते हैं ये रियलाइज करने के लिए कि हमारा पेट भर चुका है। इसीलिए जब तक आपको ये रियलाइज होता है आप ऑलरेडी ओवर ईटिंग कर चुके होते हो। इसीलिए हमेशा अपनी भूख से 10 से 20% कम खाओ एंड दैट्स इट। आपको बिल्कुल भूखा नहीं रहना, कोई एक्सट्रीम डाइटिंग या फास्टिंग करने की नीड नहीं है, कोई बॉइल्ड फूड नहीं खाना। बस इन सिंपल से 7 रूल्स को फॉलो करना है। आई नो स्टार्ट करना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप राइट अप्रोच और एक क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करोगे देन यू कैन इजीली गेट ओवर द बिगिनर फेज। और अगर आपने एक बार इस फेज को ओवरकम कर लिया तो आपका वेट लॉस गारंटीड है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपको स्टार्टिंग में परफेक्शन, स्ट्रिक्ट डाइट, इंटेंस एक्सरसाइजेस, इन सब के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। आपका एम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। जस्ट मेक अ रूटीन, डू समथिंग बट डेली। That's it. आपको इस चीज को एक हैबिट, एक लाइफस्टाइल बनाना है। चाहे सिर्फ 10 से 15 मिनट से स्टार्ट करो, लेकिन डेली करो, बजाय कि एक दिन आप पूरी मोटिवेशन के साथ सब कुछ करो और अगले दिन कुछ भी मत कर पाओ। और हाँ, आपको खुद को दूसरों के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं करना, स्पेशली जो भी आप सोशल मीडिया पर देखते हो, बिकॉज आपको नहीं पता जो भी आपको दिखाया जा रहा है उसके पीछे क्या सच है, इसकी क्या स्टोरी, क्या स्ट्रगल है, क्या जेनेटिक्स है, और वो जो भी कर रहे हैं एक्चुअली में कैसे कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए। सबका अपना फेस, अपने जेनेटिक्स होते हैं। आपको बस गिव अप नहीं करना। अगर आप कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करते रहोगे तो अगर किसी को 30 दिन में रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको 40 दिन में मिल जाएंगे या 50 दिन में मिल जाएंगे, पर डेफिनेटली मिलेंगे। इसीलिए जस्ट कीप गोइंग। आपका हर एक एफर्ट मैटर करता है। एक दिन आप खुद को मिरर में देखोगे और थैंक यू बोलोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने स्टार्ट किया और कंसिस्टेंसी से फॉलो किया बिना रुके। लेकिन एक बार आपने जब इस बिगिनर स्टेज को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया तब क्या? उस टाइम आपको नीड पड़ेगी एक प्रॉपर डाइट और वर्कआउट प्लान की। तो अगर अपने लिए आपको एक कंप्लीट डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान चाहिए तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर चेक करना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को राधे राधे।